दोस्तों, एक लड़के की शादी कल की तारीख में होती है, लेकिन दरअसल कुछ होता ऐसा है कि वो शादी जो है कल के बजाय जो बारात होती है, वो आज ही की तारीख में बारात आ जाती है। और जब बारात घर के 2-3 किलोमीटर नज़दीक जब आ जाती है, तो कहीं न कहीं किसी तरीके से जो है उनके लड़की के घर वालों को इस बात की खबर लगती है कि बारात तो दरअसल आ चुकी है। दोस्तों, उसके बाद जो है हंगामा मचना तो वाजिब था और जो लड़की के घर वाले थे, जब वो ये बात सुनते हैं तो वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी कल की तारीख में है और बारात आज ही आ जाए। दोस्तों, उसके बाद उनके घर वाले कुछ लोग जो है वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर बारात रुकी हुई होती है 2-3 किलोमीटर पहले ही, वहाँ पर उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि दरअसल जो है हम बारात लेकर के आए हैं, तो वो कहते हैं कि शादी तो कल है और आप बारात आज ही लेकर के आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, लड़के वाले कहते हैं कि शादी तो आज ही है। तो दोस्तों, ये 2005 का ये वाक़या होता है, तो उस टाइम कोई लिखा-पढ़ी ज़्यादा नहीं होती थी और कोई फ़ोन, टेलीफ़ोन वग़ैरह भी का सिस्टम नहीं था इस तरीके का। तो वो लोग कहते हैं कि दरअसल अब हम बारात लेकर के तो आ ही गए हैं, तो इसलिए आप लोगों को हमारा इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद लड़की वाले कहते हैं कि 2-4 लोगों का मामला तो है नहीं जो हम इंतज़ाम कर दें और आज हम कैसे इंतज़ाम करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी के यहाँ शादी कल है, तो वो 100-150 लोगों का इंतज़ाम आज जो है अचानक से कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद लड़की वाले कहीं न कहीं हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन तभी लड़के वाले कहते हैं कि अगर आपको शादी करना है, तो आपको इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी विधि जो है अपनाई जाए, जिसकी वजह से ये शादी भी ना टूटे और ये रिश्ता भी जो है कायम रहे। दोस्तों, उसके बाद जो लड़के वाले होते हैं उनकी जो है अलग ही शान होती है, अलग ही रुतबा होता है और वो कहते हैं कि दरअसल आपको आज ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच जाता है। आखिरकार जो है गलती किसकी थी और उस डेट को जो है शादी की जो मेन डेट थी, उस डेट को जो है कौन भूल गया था और इसका जो है सॉल्यूशन क्या निकलता है। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है बहुत ही रोमांचक है। आप लोगों से बस जो है एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, दरअसल ये कहानी जो आज की है, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गोरखपुर। और गोरखपुर का एक लड़का रहने वाला होता है, जिसका नाम दोस्तों मुकेश होता है और वो मुकेश की शादी एक नेहा नाम की लड़की से जो है तय कर दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो है कहीं न कहीं शादी की तारीख भी फ़िक्स कर दी जाती है और शादी की तारीख जब फ़िक्स की जाती है, तो दोनों को जो है जो पंडित जी होते हैं, वो कागज़ पे लिख कर के डेट को दे देते हैं। क्योंकि 2005 की ये बात है, 22 मई 2005 की ये बात है और उस टाइम जो है लिखा-पढ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ना तो शादी के कार्ड वगैरह छपते थे, बल्कि अक्सर होता ये था कि जो है शादी के 1-2 दिन पहले ही लोगों के घरों में न्योते के रूप में जो हल्दी की गाँठ होती है या टॉफ़ी वगैरह जो है कुछ उसका वितरण करवा दिया जाता था, जिससे कि ये पता चलता था कि जो है उनके घर में शादी है, उस तरीके से जो है न्योते बाँटे जाते थे। दोस्तों, इसी तरीके से ये सब कुछ होता है और जो है दोनों को शादी की जो है तारीख पंडित जी लिख कर के दे देते हैं। लेकिन दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जो उसके लड़के के जो घर वाले होते हैं, वो उस तारीख को कहीं न कहीं भूल जाते हैं और शादी 22 मई को होती है और लड़के वाले इस तारीख को भूल जाने के बाद वो 1 दिन पहले ही यानी कि 21 मई को ही वो बारात लेकर के चल देते हैं। और उस चलने के बाद दोस्तों वो उस घर के यानी कि लड़की के घर के जो है नज़दीक ही 2-3 किलोमीटर पहले ही यानी कि एक मार्केट होती है, उस मार्केट में वो लोग बारात लेकर के पहुँच जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो दूल्हे की गाड़ी होती है, क्योंकि वो सबसे आगे होती है, तो वो सभी लो वो जितने भी लोग वहाँ मार्केट में पहुँच चुके थे, वो सभी के सभी लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं बाकी के बारातियों का कि कब वो बाकी के बाराती भी आ जाएँ, उसके बाद हम लोग साथ में जो है निकलें। दोस्तों, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि दरअसल जो लड़की होती है नेहा, उस नेहा का एक भाई होता है, वो भाई दोस्तों मार्केट में कुछ लेने के लिए गया हुआ था, कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए, तभी वो वहाँ पर देखता है कि दरअसल वहाँ पर क्योंकि जो लड़के के जो पिताजी थे, यानी कि लड़का जो था मुकेश, उसके जो पिताजी थे, उसको वो बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था। तो जब उनको वो देखता है कि उसके जो है मुकेश के वो पिताजी हैं, तो उसके बाद वो देखता है कि दूल्हे की गाड़ी में कौन बैठा है। दोस्तों, उसके बाद जब वो देखता है कि जो है दूल्हे की गाड़ी में जो है वही बैठा हुआ है जो हमारा जो होने वाला जीजू है, बहनोई है। दोस्तों, उसके बाद कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और चूँकि उसका जो है माथा एकदम से ठनक जाता है, उसके बाद वो दौड़ता हुआ जाता है अपने घर पर, क्योंकि उस टाइम फ़ोन का ज़माना नहीं था। दोस्तों, उसके बाद वो अपने घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद ये पूरी की पूरी बात बताता है
कि दरअसल जो है हम हमारी बहन की शादी जिससे आपने तय करवाई है, वो तो बारात लेकर के कहीं और जा रहा है। तभी दोस्तों घर पर जो रिश्तेदार होते हैं, जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं और जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है माथा उनका भी ठनक जाता है और वो लोग सोचते हैं कि यार आखिर कै ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जो है वो लोग कहते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और कहते हैं कि दरअसल वो बारात कहीं और नहीं, हो सकता है बारात यहीं पर आ रही हो और वो लोग जो है तारीख को पूरी तरीके से भूल चुके हों और कल के बजाय वो लोग आज ही बारात लेकर के आ रहे हों। दोस्तों उसके बाद वहाँ के जो गाँव के प्रधान होते हैं, उन प्रधान को बुलाया जाता है और साथ में कुछ सामाजिक लोग जो होते हैं और कुछ घर के लोग होते हैं, कुछ औरतें होती हैं, वो सभी के सभी लोग 10 से 20 लोग मिल कर के वहाँ पर उसी बाज़ार में जाके पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो बारात ठहरी हुई होती है। दोस्तों उसके बाद उनसे वो पूछते हैं जा कर के मुलाकात करते हैं, तो जब दूल्हा देखता है, मुकेश कहता है कि जो है आप लोग इस तरीके से हमको आकर के क्यों घेर लिए हो? दोस्तों उसके बाद वो पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कि आप लोगों के क्या हो गया है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो बारात लेकर के जा रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं लड़की वाले क्या आखिर जो है आप बारात कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो वो कहता है कि ये कौन-सी वाहियात बातें हैं? जब आपके यहाँ से शादी फिक्स हुई है तो बारात तो आप ही के यहाँ लेके जाएँगे। तो लड़की वाले कहते हैं कि दरअसल शादी की तारीख तो 22 मई है और आज 21 मई है, तो आज आप जो है बारात लेकर के आ गए। तो उसके बाद वो लड़का बोलता है कि दरअसल नहीं, शादी कल कहाँ है, शादी तो आज ही की है। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तमतमाहट हो जाती है। आपस में जो है लोगों की बातचीत हो जाती है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। दोस्तों उसके बाद जो लड़की का जो भाई होता है, लड़की का भाई जो होता है राकेश, वो कहीं न कहीं उस लड़के से, मुकेश से कहता है, दूल्हे से, कि अगर तुम्हारे पास कोई आज की तारीख का कोई लिखित पर्ची पंडित जी की हो तो वो हमें दिखाओ। तो दोस्तों उसके पास वो कोई पर्ची निकलती ही नहीं है। तो उसके बाद जो चूँकि जो राकेश होता है लड़की का भाई, तो वो कहता है कि हमारे पास पर्ची है, वो भी आज की तारीख की है और वो पर्ची हम आपको दिखा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद वो उस पर्ची को निकालता है जो पंडित जी ने लिख कर के दी थी, उनको भी दी थी, दोनों पार्टियों को, लेकिन लड़के वालों ने कहीं पे बहा दिया होगा उसको। तो दोस्तों तभी जो है वो उसको जो है वो जो राकेश होता है उसका भाई लड़की का, तो वो कहीं न कहीं उस पर्ची को निकाल के देता है और देने के बाद जो है वो लड़के वाले जब उस पर्ची को देखते हैं तो कहीं न कहीं वो लोग शर्मा जाते हैं और जो है शर्म से उनका सर झुक जाता है। लेकिन उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब तो जो है बारात लेकर के हम आ ही गए हैं, तो अब तो जो है शादी करनी ही पड़ेगी और आप लोगों को हमारी आवभगत तो करनी ही पड़ेगी। नाश्ता पानी सब इंतज़ाम तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद कहीं न कहीं जो उसके पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल जो है 2-4 10 लोग तो आप हैं नहीं, जो हम इमरजेंसी में आपका कहीं से कोई इंतज़ाम करवा दें, क्योंकि आप तो पूरी बारात लेकर के आए हैं। 100 डेढ़ 100 आदमियों का इंतज़ाम है, काफ़ी ड्राइवर भी हैं आपके जो है साथ में, तकरीबन 150 के आस-पास के लोग हैं और इन लोगों का इंतज़ाम हम इतनी जल्दी किस तरीके से कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, जो एक छड़ी इधर घुमाई तो जो बिस्तर लग गया और एक छड़ी उधर घुमाई तो खाना बन गया, एक छड़ी उधर घुमाई तो नाश्ता लग गया। इतनी जल्दी आखिर इंतज़ाम कैसे हो सकता है? दोस्तों तो उसके बाद जो लड़के वाले होते हैं तो उनका तो एक अलग ही शान होती है, एक अलग ही रुतबा होता है, क्योंकि उनके अंदर तो इतना घमंड ही होता है कि भाई हमने लड़के लड़के वाले हैं। दोस्तों उसके बाद वो अपनी जो है वाहवाही में बहुत कसीदे पढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, शादी होगी तो आज ही होगी, क्योंकि अब हम लोग आए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जाएँगे और दुल्हन को लेकर के ही आएँगे। आपको जो है इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। दोस्तों तभी उसके जो पिताजी होते हैं लड़की के, वो तुरंत जो है मिठाई वाले को फ़ोन लगाते हैं, खाने वाले को, और कहते हैं कि जो है दरअसल ऐसी-ऐसी बात है और ये लोग कल के बजाय आज ही बारात लेकर के आ गए हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-4 घंटे में आप खाने-पीने का इंतज़ाम कर दें? दोस्तों उसके बाद वो ऐसा जवाब देता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काफ़ी हँसी-मज़ाक होने लगती है। वो जो है खाने वाला जो है ये जवाब देता है कि 2-4 घंटे में तो केवल हम आलू उबाल के दे सकते हैं, अगर बारातियों से पूछ लो, अगर वो आलू खाने के लिए राज़ी हों तो 2-4 घंटे में हम आलू उबाल के दे दें। दोस्तों उसके बाद जो है वो फ़ोन को काट देता है, जो जो खाने वाला होता है। उसके बाद वो खुद समझ जाते हैं कि अब जो है कहीं पर फ़ोन करने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी इमरजेंसी में कोई इतना बड़ा इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, और ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो जाते हैं और वो लोग अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं लड़के वाले, कि दरअसल अब हम लोग आ गए हैं तो हम लोग दुल्हन को लेकर के ही जाएँगे और आप लोग हमारा पूरी तरीके से इंतज़ाम कीजिए। दोस्तों अब उसके बाद जो है कोई सॉल्यूशन उसमें निकल ही नहीं रहा था। तभी दरअसल जो लड़की का भाई होता है राकेश, तो उसका एक दोस्त होता है, विशाल उसका नाम होता है। तो वो कहीं न कहीं अपने दोस्त विशाल के पास फ़ोन करता है
और कहता है यार दोस्त ऐसी-ऐसी बात है और ये लोग कल के बजाय आज ही जो है बारात लेकर के आ गए हैं और ज़िद पर अड़े हुए हैं कि शादी होगी तो आज ही होगी, वरना जो है खाली हाथ बारात वापस नहीं लेकर के जाएँगे। दोस्तों उसके बाद वो भी कहीं न कहीं सोच में पड़ जाता है और कहता है कि दरअसल तू यार 1 घंटा उनको रोक ले और 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तभी दोस्तों उसका जो दोस्त होता है राकेश, वो कहता है यार तू 1 घंटे की बात कर रहा है, मैं तो यहाँ पर 1 मिनट भी इनको नहीं सँभाल सकता, इतना बुरा माहौल हो चुका है। तो तू जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जा। दोस्तों उसके बाद वो कहता है ठीक है, मैं 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, तुम 10 मिनट तक रोको उनको। दोस्तों उसके बाद वो 10 से 15 मिनट में ही वो कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देता है और इंतज़ाम करने के बाद वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद जो लड़का होता है मुकेश, उसके पिताजी से बातचीत करता है, मुकेश से बातचीत करता है और पूरी बात को समझता है और समझने के बाद कहता है ठीक है, हम आप लोगों के आवभगत की पूरी तैयारी कर देंगे, रहने, खाने-पीने का, नाश्ते का, ठहरने का, हर चीज़ का इंतज़ाम क हम जो है कर देंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है और शादी होगी तो आज ही होगी। अब दोस्तों कहीं न कहीं जो उसका दोस्त होता है राकेश, यानी कि जो लड़की का भाई होता है, जो लड़की के पिता होते हैं, उनका भी दिमाग सनक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि आप लोग परेशान ना होइए, हम हैं ना। उसके बाद वो जो है उन लोग, क्योंकि वो एक होटल का इंतज़ाम कर देता है और उसी होटल में उन सभी बारातियों को लेकर के जाया जाता है। क्योंकि वहाँ होटल पर उसके जानने वाले का होटल होता है और वो होटल वाला 2-3 होटलों के स्टाफ को बुला लेता है। तो कोई नाश्ता बना लेता है, तो कोई खाना बना लेता है। तो इस तरीके से लोग जो है आपस में काम को बाँट लेते हैं। इस तरीके से जल्दी-जल्दी वहाँ पर काम हो जाता है। जैसे ही बाराती वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी आवभगत में सबसे पहले नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया जाता है। उन लोगों को नाश्ता करवाया जाता है, थोड़ी देर वो लोग बैठते हैं और उसके बाद उनके खाने-पीने का भी इंतज़ाम हो जाता है। सभी लोग खाना खा पी चुके होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। दोस्तों उसके बाद जो लड़की का भाई होता है राकेश और जो उसका दोस्त होता है विशाल, वो दोनों लोग जा कर के उसके लड़के के पिता के पास पहुँचते हैं और दूल्हे के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि ये बताओ, खातिरदारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रही, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? तो वो लोग कहते हैं कि अब किस तरीके की दिक्कत, अब तो सारी समस्याओं का समाधान हो ही गया है। आवभगत भी हो गई, खाना-पीने का इंतज़ाम हो गया, नाश्ते-पानी का इंतज़ाम हो गया, ठहरने का भी इंतज़ाम हो गया। अब दोस्तों वो लोग बहुत ही शांति तरीके से जो है लड़के को पिताजी को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो दरअसल बात ये है कि शादी की तारीख कल की थी, लेकिन आज आप लोग आ गए हैं तो आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा इंतज़ाम करवा दिया है। आज आप लोगों के रात के रुकने का भी यहीं पर इंतज़ाम है। तो ऐसा करिए कि दरअसल अगर आप आज बारात लेकर के जाएँगे तो हमारे घर पर तो कोई है नहीं, ना तो कोई इंतज़ाम है वहाँ पर, इसलिए हमने आपका इंतज़ाम यहीं पे करवा दिया है और कल जो है सारे मेहमान भी आ जाएँगे, तो जब आप बारात लेकर के आएँगे तो वहाँ हमारी भी कुछ इज़्ज़त बन जाएगी और लड़की के घरवालों की भी कुछ इज़्ज़त बन जाएगी। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं ये बात उन लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन तभी जो है वो उसका जो है वो लड़के के जो पिता लोग होते हैं, वो कहते हैं कुछ अगर ऑर्केस्ट्रा वगैरह का इंतज़ाम कर देते, तो और भी अच्छा होता। तो वो कहते हैं ठीक है, हम उसका भी इंतज़ाम कर देंगे। दोस्तों उसके बाद एक ऑर्केस्ट्रे का इंतज़ाम करवा दिया जाता है और रात भर वो लोग खूब एन्जॉय करते हैं और उसी दौरान वो लोग जो है लड़के के घर वालों से इजाज़त लेकर के लड़की का भाई और उसका दोस्त जो है, दोनों लोग वो जो है अगले दिन की तैयारी के लिए अपने घर पर निकल जाते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पर तैयारी करते रहते हैं। ये लोग रात भर जो है पूरी तरीके से खूब एन्जॉय करते हैं, खूब शराब पीते हैं, खूब हुड़दंग करते हैं, बहुत सारे कामों को ये लोग अंजाम देते हैं। उसके बाद सुबह के तकरीबन 8-9 जब बज जाते हैं, तो लड़की का भाई जो होता है वो और उसका जो दोस्त होता है विशाल, ये दोनों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि चलो देखें भाई रात का कैसा हाल चल रहा। उसके बाद वो लोग होटल में जैसे ही पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जो होटल का मैनेजर होता है उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे कहते हैं कि बताओ आखिर जो है क्या हाल चल रहा। तो दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि दरअसल घर का मामला था तो हमने कुछ नहीं कहा, अगर किसी और का मामला होता तो ये तुरंत पुलिस को फ़ोन करके इन सभी को हम जेल में भिजवा देते। इतना ज़्यादा इन लोगों ने, बारातियों ने हुड़दंग किया है, इतनी ज़्यादा शराब पी है, जो आपने ऑर्केस्ट्रा का इंतज़ाम किया था, उसमें जो भी लड़कियाँ डांस कर रही थी, जो भी सिंगर थे, उन लोगों को जो है इतनी गिरी हुई नज़रों से ये लोग देख रहे थे, इतनी बुरी नज़रों से इन उन लोगों को देख रहे थे, उनके साथ ये लोग छेड़खानी कर रहे थे। और यहाँ तक कि जो दूल्हा है, वो भी इतनी ज़्यादा शराब पी कर के रखा है, गाली-गलौज कर रहा है और किन लोगों से आपने जो है शादी तय कर दी है। उसके बाद कहीं न कहीं जो लड़की का भाई होता है, उसका सर जो है शर्म से झुक जाता है। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो कहता है यार जो है किससे तुमने शादी तय कर दी है। तभी दोस्तों वो जो राकेश होता है लड़की का भाई, तो वो मैनेजर साहब से कहता है
कि आपका जो है बिल कितना हुआ? दोस्तों उसके बाद वो कहता है, यार बिल की तुम चिंता क्यों करते हो, क्योंकि होटल तो आप ही का है। अब उसका दोस्तों कहीं न कहीं वो सोच में पड़ जाता है और कहता है ये कैसे? तो वो कहता है, तभी जो है वो जो उसका दोस्त होता है विशाल, वो कह उठता है, कहता है कि दरअसल ये होटल आपका ऐसे है कि ये जो मैनेजर हैं, ये मैनेजर तो ये हमारा छोटा भाई ही तो है ये, आकाश। तो उसके बाद कहीं न कहीं जो है वो कहता है, अरे यार, तो 2 साल में ये इतना बड़ा हो गया? तो वो कहता है कि हाँ यार, 2 साल में ये इतना बड़ा हो गया, और जो है माँ-बाप थे नहीं, तो हमने इसको इसकी ज़िम्मेदारी सौंप दी, और ये जो है होटल की जो जगह है ये रेंट पर हमने लिया था। इसके बाद हमने अपने भाई को इसमें जो है शिफ्ट कर दिया, और पूरा का पूरा इंतज़ाम अब यही देखता है, और अच्छी खासी जो है आमदनी इसमें कमाता है। दोस्तों उसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो यार, कम से कम होटल तो अपना निकला। तभी जो है वो विशाल कहने लगता है कि दरअसल इतनी जल्दी इंतज़ाम तभी तो हो गया, वरना कोई दूसरे होटल में अगर इतनी जल्दी इतने लोगों का इंतज़ाम होता तो वो बिल्कुल भी मना कर देता साफ-साफ। दोस्तों इसके बाद कहीं न कहीं राकेश को भी ये बात समझ में आ जाती है कि बात तो सही है। दोस्तों उसके बाद वो लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, जब ये लोग उठ जाएँ तो उसके बाद जो है लोग नहा धो करके इनकी जो है बारात यहाँ से निकलवा देना, और फिर वो लोग चले जाते हैं अपने घर पर और पूरा इंतज़ाम करने लगते हैं। तभी दोस्तों जब वो लोग सो कर के उठते हैं तो कुछ लोग नहाते हैं, कुछ लोग नहीं नहाते हैं। उसके बाद जो होटल मालिक होता है तो वो उनसे कहने लगता है कि दरअसल आप लोग तैयार हो जाइए, और आपकी जो बारात वाली गाड़ियाँ थी वो तो सब वापस चली गई हैं, क्योंकि 1 दिन की बुकिंग थी उनकी, और बाकी जो दूल्हे वाली गाड़ी है वो केवल यहाँ पर रुकी हुई है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, और कितनी टाइम आप लोग यहाँ से निकलेंगे बारात लेकर के, ताकि मैं आपके जो है साधन का इंतज़ाम कर दूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से बारात लेकर के जा सकें, बस का इंतज़ाम कर दूँ। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं अब उन लोगों का जो है लड़के वालों का दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, मैं जो है यहाँ से बारात लेकर के नहीं जाऊँगा, और वो लोग अपनी जो है लड़की को लेकर के यहीं पर आएँ और यहीं पर शादी करें और यहीं से विदा करें। दोस्तों अब कहीं न कहीं ये खबर वो होटल मालिक वहाँ पर उनके लड़की के घर वालों पर भिजवा भिजवा देते हैं। उसके बाद जो विशाल होता है और उसका जो लड़की का भाई होता है राकेश, और उसके पिताजी, और जो मोहल्ले के जो और भी लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे उस दिन मार्केट में हंगामा मचा था, वैसे ही उस तरीके से तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं होटल में। दोस्तों तभी जो है उस इस बात का पता चलता है, उस लड़की यानी कि जो नेहा होती है उसको भी पता चलता है। तो नेहा भी उन्हीं के साथ में हो लेती है, और सोचती है कि चलो देखें, आखिरकार उस दिन भी हंगामा हुआ था, तो आज किस बात के लिए हंगामा हो रहा है। दोस्तों वो भी आती है, और आने के बाद जब उन लोगों की बातों को सुनती है तो वो लोग यही कहते हैं कि दरअसल आपने जो है कल हमको अपने घर पर नहीं बुलाया था, तो इसलिए आज भी हम आपके घर पर बारात लेकर के नहीं जाएंगे, बल्कि आपको सारा का सारा इंतज़ाम यहीं पर करना होगा, और लड़की यहीं से विदा होगी, और यहीं पर खाना पीना होगा, यहीं पर बारात होगी, सब कुछ यहीं पर होगा। अब कहीं न कहीं उन दोनों का उन सब का जो लड़के वाले होते हैं उनका दिमाग सनक जाता है, और सोच में पड़ जाते हैं। तभी जो है होटल मालिक कहता है कि यार, किन लोगों के साथ तुम लोग शादी कर रहे हो? तो उसके बाद कहीं न कहीं उसका दिमाग बहुत ज़्यादा सनक जाता है, जो उसका दोस्त होता है विशाल। उसके बाद विशाल जो है तभी जो है वो रोने लगती है, जो लड़की होती है नेहा वो रोने लगती है, और जब वो रोने लगती है तो विशाल उसको साइड में लेकर के जाता है, और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो बेना? तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब कुछ सँभाल लेंगे। दोस्तों उसके बाद वो कहने लगती है कि दरअसल मेरी वज़ह से सब कुछ ये हो रहा है, और हमने पहले ही मना किया था इस शादी के लिए, लेकिन जो है घर वालों ने नहीं माना, और हमारा भाई भी इस चीज़ के लिए मना कर रहा था। तभी जो है वो विशाल उससे पूछने लगता है लड़की से कि क्या तुम इस शादी से राज़ी नहीं हो? तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल पापा की मर्ज़ी की वज़ह से हम लोग ये शादी कर रहे हैं, और भाई भी हमारा इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। उसके बाद वो विशाल कहता है कि ठीक है, रुको, अभी हम बता रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो अपने भाई के पास जाता है, यानी कि उस होटल मालिक के पास, और उससे कहता है कि देखो, ये लड़की नेहा है, और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे भाई की बहन है, तो क्या तुम इससे शादी कर लोगे? तो वो कहता है क्यों नहीं, आपकी जानी-पहचानी है। तो चूँकि जो विशाल होता है वही घर का बड़ा होता है, वही ज़िम्मेदार आदमी होता है, तो उसकी बात को वो मान लेता है, और मानने के बाद विशाल अपने दोस्त से राकेश से कहता है कि तुम्हारी बहन की शादी मैं अपने भाई के साथ कर दूँ, तो तुमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं उसको आँखों में राकेश के आँसू आ जाते हैं, और वो कहने लगता है, यार तुम कितने एहसान तुम मुझ पर करोगे, और इन एहसानों का बदला मैं चुका नहीं पाऊँगा। दोस्तों तभी वो कहता है, यार एहसान, इसमें कैसी दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता है। उसके बाद वो राकेश से कहता है विशाल कि एक बार जाकर के अपनी जो है मम्मी पापा से पूछ लो। तो वो राकेश कहने लगता है कि मम्मी पापा क्या इस बात के लिए मना कर देंगे क्या?
दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं जो सभी लोग राज़ी हो जाते हैं और उसके बाद जो होटल का मालिक होता है और जो उसका भाई विशाल होता है और जो लड़की का भाई राकेश होता है, वो तीनों के तीनों लोग जा कर के उसी हॉल में पहुँच जाते हैं। जिस हॉल में वो लोग जो है वहाँ पर मीटिंग चल रही थी लड़के वालों से। फिर ज जैसे ही वो लड़के वाले और दूल्हा लोग जो है इन लोगों को तीनों को देखते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि जो है बताओ आखिर तुम लोगों ने क्या सोचा है? तो तभी जो है ये विशाल जो होता है ये कहता है कि दरअसल हम सोच ये रहे हैं कि तुम लोगों का नशा जो है वो कैसे उतारा जाए। तभी उसमें से जो दूल्हे का जीजा होता है वो तमतमा के खड़ा हो जाता है और कहता है कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम लड़के वालों से ऐसी बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, दरअसल मैं ऐसी ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो एक जो है थप्पड़ उसको जड़ देता है उसके जीजा को और उसके बाद तो क्योंकि पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद उन सभी को बहुत ज़्यादा डाँटती है, फटकारती है और जो है पुलिस कहती है कि जो जब इतने लोग नशेड़ी थे, शराबी थे, आपको कल ही हमको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, तो इन लोगों की ईंट से ईंट बजा देते बहुत अच्छी तरीके से। और उसके बाद उन लोगों को बहुत हड़काती है और कहती है कि तुम लोग इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हारे साथ ये अपनी लड़की की शादी करें। तुम 1 दिन पहले जो है बारात लेकर के आ गए, तुम्हारा इन्होंने पूरे तरीके से आवभगत का इंतज़ाम किया, पूरा होटल का तुम्हारा इंतज़ाम किया और उसके बाद तुम इनके घर पर बारात नहीं लेकर के जा रहे हो और यहाँ पर जो है खूब शराब दारू पी करके पड़े हुए हो और अब जो है तुम्हारी डिमांड ये है कि लड़की की जो है विदाई यहीं होटल से हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और लड़की भी शादी के लिए अब मना कर चुकी है, तो अब तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं होगी और तुम्हारी अच्छाई जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी में है कि अब तुम इस होटल का जो है बिल चुकता करो और जो भी होटल का जुर्माना बन रहा है वो चुकता करो और तुरंत पतली गली से यहाँ से निकल लो। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अब हमको जो है क्या करना चाहिए? तो चूँकि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो इसीलिए जो है वो जो लड़के वाले होते हैं उनको लड़की वालों के सामने झुकना पड़ता है और उसके बाद वो लोग जो है उसका बिल चुकता करते हैं और जो भी उसका जुर्माना होता है, उस जुर्माने को चुकता करते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से जो है बगैर दुल्हन को लिए हुए वहाँ से भगा दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है मैं वो तो एक तारीख़ फ़िक्स कर दी जाती है, 1 हफ़्ते की बीच में तारीख़ दी जाती है और उसके बाद जो है 1 हफ़्ते के बाद उन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। और दोस्तों आज की डेट में वो इतने ज़्यादा खुश हैं और उन दोनों के जो है 3 बच्चे भी हो गए हैं और 2005 में उनकी शादी हुई थी, 2024 ये चल रहा है। यानी कि उनकी शादी को आज 19 साल तकरीबन हो गए हैं, 19 साल में 3 बच्चे भी हैं और आज उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही हँसी-खुशी से गुज़र रही है। दोस्तों ये थी आज की कहानी और ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ, तब तक के लिए शब बख़ैर।